जीवन में सुख शांति समृद्धि का आधार है शांति धारा। शांति धारा से दूर होते हैं जीवन के पाप संताप। प्रतिदिन शांति धारा से करें मिथ्या कर्मों का क्षय, करें प्रभु की आराधना और जीवन में पुण्य का उदय। देखिए पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से जिनवाणी चैनल पर प्रसारित होने वाली भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की शांति धारा 6:50 पर दर्शनोदय तीर्थ थुबोंजी, 7 बजे सांगानेर जी, ओम नमः सिद्धेभ्यः, 7:30 बजे बिजौलिया जी, ओम नमो हते भगवते श्री, 7:40 पर चांदखेड़ी जी, गण परिवेष्टिताय शुक्ल, 7:50 पर आवा टोक जी, वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने, 8 बजे नारेली जी, त्रैलोक्य मही व्याप्ताय एवं 9:50 पर ईश्वरवारा की शांति धारा अनंत दर्शनाय, सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। परं शमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरो वन्दनं सुधागुरो। बोले संत श्रोमणि गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अपराह्निक प्रक्षणा स्वाध्याय वेलायाम श्री कायुष्यगम करो। नमो अरिहंतार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, मुनि पुंगव निर्यापक समय मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। आज की प्रथम जिज्ञासा में अतिशय जैन पथरिया मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि पिछले 3 महीनों से आचार्य श्री जी लगातार मेरे सपनों में आते हैं और मुझे धार्मिक उपदेश देते हैं, तो महाराज जी इस सपने का अर्थ क्या होता है? अच्छा, बढ़िया, भाग्यवान। टम्पू जैन बारन, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है 10 लक्षर पर्व या अन्य कोई पर्व आता है, उसमें मंदिर में सजावट करते हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम आदि करने के लिए, तो क्या यह निर्माल की कोटि में आता है या समाज के सदस्यों को इसमें दोष लगेगा? क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं तो सजावट आदि करते हैं इसमें पर्व के दिनों में? अब देखो, इस संबंध में तुम्हारी जैसी परिस्थिति हो वैसे करो। सब चीज़ें निर्माल में नहीं है, वो तुम्हारी मजदूरी है।
सारा सामान किसी की दुकान से ही आता है, तो वो निर्माल का दोष। अपने हिसाब से करो, ज़्यादा कमाई नहीं करना, सांचे झूठे नहीं करना, मजदूरी ले लेना, बेईमानी मत करना। पदम जैन बीना, गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, नारियल हो या पेन, इसको सम्यक दृष्टि भी देखता है, मिथ्या दृष्टि भी दोनों देखता है, तो इन दोनों के ज्ञान में क्या अंतर है? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि भी उसको देखता है, पेन हो या नारियल हो, सम्यक दृष्टि भी देखता है उसको पेन जैसा, और मिथ्या दृष्टि भी देखता है। इन दोनों के ज्ञान में क्या अंतर है? वस्तु स्वरूप को नहीं जान रहा, व्यवहार स्वरूप को जान रहा है। सब लोग इसे पेन कहते हैं, वो भी कह देता है, वो तो बच्चा भी कह देता है। बच्चा कुछ भी नहीं जानता और उससे कहो कि ये पेन है तो पेन है। बच्चा पढ़ के नहीं जानता हो तो इसको श्लोक रटाओ तो श्लोक रट देता है, तोता भी जान जाता है। अर्थ-क्रिया को वो नहीं समझता, वह व्यवहारिक लौकिक जो टाइटल हैं उनको स्वीकार करता है। उसके कारण विपर्यास और कार्य विपर्यास बैठा रहता है। पेंसिल वस्तुता क्या है, पेंसिल का स्वरूप क्या है, वो नहीं समझता। वो बाहर जो लोक व्यवहार की बातों को जानता है, और सम्यक दृष्टि इसके अंतरंग चतुष्टय को जानता है। पेंसिल का बाह्य जो है वो तो सबको मालूम है, लेकिन सम्यक दृष्टि इस पेंसिल के अंतरंग चतुष्टय को जानता है। इसका अंतरंग चतुष्टय क्या है? अंतरंग चतुष्टय में ये पेंसिल नहीं है, ये दिख रही है पेंसिल, पेंसिल नहीं है। और वो अंतरंग चतुष्टय जो है वह वास्तविक स्वरूप होता है। ये तो पर के द्वारा बनाई हुई विभाव परिणति है। पेंसिल स्वभाव नहीं है, विभाव है। कैलाश पाटनी, गुरायतन सदस्य, कोपरगांव, महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, धार्मिक, सामाजिक, शिक्षा, पारलौकिक कार्य में बहुत अच्छा प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती। ऐसे समय में मन को कैसे शांत रखें और पुण्य कैसे कमाएं? जितनी सफलता मिल रही है उसको स्वीकार करो। नहीं करने पर वो भी सफलता नहीं मिलती। जितनी मिल रही है उसको अपने उपादान की योग्यता मान करके स्वीकार करना चाहिए। राजीव जैन से भारती, अमरपाटन। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, रावण का नाम रावण किस कारण से पड़ा? रावण नाम में पूज्य रविशंकर महाराज ने, जब वह बाली मुनि को ऊपर से उसका विमान निकल रहा था और बाली मुनि के ऊपर से गया तो वो स्थिर हो गया, तो उसने रोका कि मेरा विमान, क्योंकि विद्याधर तो था ही, किसने रोका है? तो नीचे देखा कि बाली थे, और बाली का पूर्व भाव में इनके साथ युद्ध हुआ था। बाली का, सुग्रीव का। ये रावण के प्रति पहले तो मित्र थे, लेकिन बाद में इनको राजनीतिक विद्वेष फैल गया। तो बाली को उन्होंने समझा कि देखो, ये पहले भी मुझे परेशान करता था, अब मुनि बन गया तब भी मेरे साथ परेशान कर रहा है, मेरे विमान को रोक करके, और दिखा रहा है कि तू मेरे सामने कुछ नहीं। रावण उस समय थोड़ा सा कसाय भाव में आकर के महाराज को तो छू नहीं सकता था। महाराज को कोई छू नहीं सकता। विद्याधर लोग भी मुनि महाराज को यदि छू लेंगे तो उनकी विद्याएं नष्ट हो जाएंगी। छू तो सकता नहीं था। जिस गुफा के जिस चट्टान पर बैठे थे, उसी चट्टान को उठा करके, कैलाश पर्वत कहते हैं कई लोग, कि रावण बड़ा भारी भाग कैलाश पर्वत उठा के फेंकने लगा। मुनि महाराज के मन में भाव आया कि ये मेरा कोई डर नहीं है, लेकिन इसमें रहने वाले कितने पशु पक्षी हैं, वे सब मारे जाएंगे। तो उन्होंने अपने दाएं पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया। उनको बल रिद्धि प्राप्त थी। काय बल रिद्धि कहलाती है, और काय बल रिद्धि के कारण से वो इतना वजनदार हो गया कि रावण जो उठा रहा था उसके पैर फैल गए,
और इतना वजन हो गया कि यदि वो हाथ ढीले पड़ने लगे उसके, और हाथ ढीले पड़ते हैं इसका अर्थ है वो पहाड़ के नीचे दब के मर जाएगा। तो इतने जोर से चिल्लाया, इतने जोर से चिल्लाया कि वहाँ पर जो भी और भी देव देवता आदि थे या पर्यटन कर रहे थे, वे सब जाकर के चोन और चिल्ला पड़ा, बचाओ। तो देवों ने कहा, अरे ये तो रावण के रो रहा है। दशानन नाम था पहले उसका, और रौती इति रावणः, जो रोता है उसका नाम, बस उस घटना को लेकर के तब से उसका नाम रावण पड़ा जैन दर्शन के अनुसार। प्रभा जैन, भजनपुर, दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है। इसका चित्र बना हुआ है देवगढ़ के अंदर, भूतकालीन 24 है, उसके दरवाजे के ऊपर ये चित्र बना हुआ है बाली मुनिराज का, रावण का, और बाजू में मंदोदरी खड़ी है जो अपने भिक्षा मांग रही है पति के जीवन दान की। प्रभा जैन, भजनपुर, दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के 5वें वर्ष की छात्रा हैं। सर्वार सिद्धि ग्रंथ के प्रथम अध्याय के सूत्र संख्या 6 में जिज्ञासा है कि श्रुत ज्ञान परार्थ ज्ञान होता है, सूर वचनात्मक होता है, तो क्या अन्य इंद्रियों के द्वारा या शरीर के अन्य अंगों जैसे आंख, स्पर्श या गंध द्वारा प्राप्त ज्ञान परार्थ ज्ञान नहीं होता? यदि होता है तो यहाँ वचनात्मक के स्थान पर इंद्रिय ज्ञान क्यों नहीं कहा? दोनों ज्ञान है, स्वार्थ भी है और परार्थ भी है, क्योंकि पांचों ज्ञानों में एक ही ज्ञान है जिसकी द्रव्य और भाव दो भेद है। मति अवधि केवल ज्ञान के दो भेद नहीं होते, मां शुद्ध ज्ञान ही दो प्रकार का होता है, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध। जब दृश्य की चर्चा आती है तो पराश्रित होता है, परार्थ होता है, और भाव शुद्ध की चर्चा आती है तो वो स्वार्थ होता है। इस अपेक्षा से मानना चाहिए कि मति ज्ञान के दो भेद नहीं है, अवधि मनप्रया केवल ज्ञान के दो भेद नहीं, महाशुद्ध ज्ञान के ही दो भेद होते हैं, एक द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध। सपना जैन, देवास। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, हम अच्छे परिवार के लोग भी अगर मंदिर में जाकर के स्वयं झाड़ू लगाएं तो ये काम हमारा सही माना जाएगा कि नहीं माना, माली के स्थान पर? बहुत बढ़िया, करना ही चाहिए, बहुत बढ़िया। यदि सारे बड़े लोग भगवान के यहाँ झाड़ू लगाने लग जाए ना तो बहुत बड़ा मंदिर का भी अतिशय बढ़ेगा, और कभी उनके ऐसे दिन नहीं आएंगे कभी उनको झाड़ू लगाना पड़े। मीनू जैन, अशोक। गुरु के कमरे में, भगवान के कमरे में, सूरत के अंदर जब उपदेश हुआ 4 महीने हमारे कमरे में माली नहीं आया, बच्चे ही पूरा मन कमरे को साफ करते थे, क्योंकि माली कोई दया थोड़ी करता है, वो तो चींटी है तो झाड़ देगा, ये कर देगा। बरगड़ाएँ, नकारात्मक बरगड़ाएँ जो स्थान होते हैं, मंदिर हैं, गुरु का स्थान है, ये भक्तों के द्वारा इनका अतिशय बढ़ता है। नौकर पेशे वाले तो उसको नकारात्मक दृष्टि रखते हैं, वो तो मजबूर हैं, और वो नकारात्मक ऊर्जा वहाँ छूटती है जिससे मंदिरों के गर्भारों के अतिशय कम होते हैं। भक्त लगाएगा अवभाग्य मानकर, नौकर लगाएगा मजबूर होकर, लगाना है इसलिए, और भक्त क्या मानेगा अवभाग्य मान करके। तो ये बहुत अंतर होता है। यही सब चीज़ों में, धर्म क्रियाओं में सब स्वयं हाथ से करने से उस क्रिया का अतिशय फल बढ़ता है। मीनू जैन, अशोक कुमार जैन, गोधरा, गुजरात। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, स्वर्ग और नरक के बारे में कैसे जाने, क्योंकि जिंदा वहां जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता है। तो भगवान किस लिए है, जिनवाणी किसके लिए है, गुरु किसके लिए है, ये इसके लिए तो बनाए सकते हैं। यही तुम्हारी माँ है, तुम जान नहीं सकते, माँ तुम्हें द्वारा जन्म दे नहीं सकती, फिर क्या करें?
तुम्हें कैसे विश्वास दिलाएं कि ये मेरी माँ है? मैं तो प्रत्यक्षवादी हूँ, जब तक आंखों से नहीं देख लूँ तो माँ। अब क्या करें? माँ तुम्हें दोबारा जन्म दे नहीं सकती, और जब तक तुम जन्म देखोगे नहीं तुम माँ को मानोगे नहीं। बताओ ये समस्या कब सुलटेगी? हैं? कभी नहीं सुलटेगी। पर सुलटाना है कि बिगड़ी रहने ने? अरे सारा संसार बिगड़ जाएगा। जैसे आपको माँ को जन्म देते देखा नहीं कि मेरी माँ है, माँ ने कहा बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, सारा संसार चल रहा है। माँ ने कहा ये तेरा बड़ा भाई है, मान ली। पिता ने कहा मैं तेरा पिता हूँ, ये तेरे पिता है, ये मामा है, ये नाना है, सब सारे रिश्ते तुमने देखे हैं क्या? और सारा संसार चल रहा है कि नहीं? बस इसी प्रकार सारी दुनिया देखने की जरूरत नहीं है। जिनवाणी माँ ने कहा है सो उसको मानना है। हाँ, और माँ की बातों पे संदेह करोगे तो संसार बिगड़ जाएगा, और जिनवाणी पर संदेह करोगे तो परमार्थ बिगड़ जाएगा। इसलिए संसार भी जैसा चल रहा है ऐसा परमार्थ भी चलाओ। जिनवाणी ने जो कहा है वही यथावत स्वीकार करो। ये देखने भागने की बातें करोगे तो ना तो संसार में सुखी रह पाओगे और ना परमार्थ में सुखी हो पाओगे। सौरभ जैन, सिरसागंज, उत्तर प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, जब हम पर संकट आए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? यही चिंतन करना चाहिए कि हमारे संकट आने का अर्थ हमने ऐसा संकट किसी पे किया है। अपाय विषय विपाक विषय धर्म ध्यान ही सबसे बड़ी शरण है। अपाय विषय विपाक विषय धर्म ध्यान से असाता कर्म उपशमित होता है, असाता कर्म क्षय को प्राप्त होता है। जब हम अपाय विषय और कर्म का विषय विपाक विषय, ये ऐसे दो धर्म ध्यान है, बड़े चमत्कारी है, बहुत अतिशय इनमें। यदि ऐसे समय पर दोनों ध्यान में चले जाओ, अप्रत्याशित घटना घटती, ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जो लगता था कि ये प्राण लेके ही जाएगा और वो इतने जल्दी स्वस्थ हो जाता है कि वो देख के डॉक्टर रह जाता कि तुम बच कैसे गया। तो अपाय विषय विपाक विषय ध्यान की इतनी एनर्जी है, उसका चिंतन मात्र करना है। और जैसे वो विपाक विषय धर्म ध्यान में जाता है, वो स्वीकार करता मेरे किए हुए कर्मों का फल है, मुझे भोगना पड़ेगा। इसका उपाय क्या है? यही उपाय है कि जब मैंने किया है तो मुझे क्षमता पूर्वक सहन करना चाहिए। तो जो क्षमता आती है वह क्षमता चमत्कारी होती है। क्षमता आती है अपाय विषय। अपाय क्या है? कोई अपाय नहीं है, यही अपाय है ये कर्म पूर्व किए हैं खोटे सो नहीं जी, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी। बस ये जो साम्य जल है ना, ये है चमत्कारी। नमोकार मंत्र से भी ज्यादा चमत्कार, भक्तांबर से भी ज्यादा ताकत। संसार में जितने उपाय हैं उन सबसे ज्यादा ताकत होती है साम्य क्षमता में। यदि वो क्षमता हमने सहन कर ली तो या तो उस पार या इस पार, या तो वो तुम्हें ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त करा देगा कि फिर संकट ही नहीं आएगा, और या उस कर्म को ऐसा संक्रमण करा देगा सत्ता में कि बंधा था पाप और आएगा पुण्य के रूप में। पाप को पुण्य में परिवर्तन करने का सबसे बड़ा अमोघ शस्त्र है समता। और समता का दूसरा नाम विपाक विषय और अपाक विषय। ये दो धर्म ध्यानों से पाप बंद भी है तो पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। अब कितने बड़े चमत्कार देखो, किया था पाप, हृदय में आया पुण्य बन करके आया। ये है दिनेश जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, अभिषेक करने का समय क्या होना चाहिए? सूर्य की किरण निकलने के बाद या पहले?
सही समय आगम में सूर्य के 24 मिनट बाद अभिषेक का उचित समय रखा है। बाकी बस इतने ध्यान रखो, अंधेरे में नहीं करना। ब्रज कुमार केन ग्वालियर, गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमन। आपकी जिज्ञासा, हमें जाप किस आसन पर बैठकर देना चाहिए? चटाई आदि पर बैठ कर दे सकते हैं क्या? हाँ, आसन सबसे, जो आसन तुम्हारी लग सके वो लगाओ। श्रेष्ठ आसन तो सुखासन और पद्मासन। जाप के लिए 2 ही आसन कहे गए। ध्यान के लिए खड़गासन भी है, लेकिन जाप की जो प्रशस्ता बनती है ज़्यादातर पद्मासन से। सुखासन हो अथवा पद्मासन हो, ये 2 आसन ही प्रशस्त मानी गई। आदर्श जैन, अटारी, अशोक नगर, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, एक पिता अपने पुत्रों को अपने जीवन काल में हिस्सा दे देता है, परंतु पिताजी के मरने के बाद उसका दूसरा भाई उससे दोबारा हिस्सा मांगे तो उसे इसका कैसा पाप लगेगा? व्यक्तिगत कसाय क्यों खोल रहे हो? तुम्हारे इस प्रश्न में कसाय की गंध आ रही है, और जिसमें कसाय की गंध आती है उसका उत्तर, क्योंकि उत्तर सुगंधित होता है और तुम्हारे प्रश्न में दुर्गंध आ रही है, इससे दुर्गंध तो अपने पास रखो, मेरी सुगंधी मेरे पास रहने दो। सिमर संस्कृति के उन्नायक, प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धारक, मिथ्यात्व भंजक, अवीक्षण ज्ञानोपयोगी, वर्तमान के साक्षात कुंद कुंदाचार्य, परम श्रद्धेय परमोपकारी पितृतुल्य, मम आस्था के केंद्र बिंदु, अध्यात्म सरोवर के राजहंस, संत शिरोमणि आचार्य भगवान के सुयोग्य परम प्रभावक शिष्य, जिज्ञासा समाधान प्रवर्तक, सांगानेर संस्थान खनियाधाना छात्रावास, बालिका छात्रावास के प्रेरणा एवं आशीर्वाद प्रदाता, निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी सुधा कलश आदिनाथ चैनल के माध्यम से देख रहे समस्त सुधी श्रोताओं की ओर से एवं विद्वान पक्ष, विदुषी पक्ष, यहाँ उपस्थित सकल दिगंबर जन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा समाधान की उस कड़ी में जाने से पहले गुरुदेव की चर्या एवं तर्कपूर्ण उत्तरों से किसी कवि की एक कुछ पंक्तियां स्वतः ही सिद्धि को प्राप्त होती हैं और होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ माहौल ही लगभग ऐसा है, क्योंकि आगे आप बैठे हैं और पीछे हमारे बाप बैठे हैं कि धर दे जहां कदम जमी वहीं पे डोल जाए, आधी नहीं तूफा का है नाम सुधा सागर जी, छेनी पत्थरों से नहीं समय के प्रवाह की, तब्द लेखनी के शिला लेख सुधा सागर जी, कि स्वर्ग के हैं इंद्रगण मेरे विद्या गुरुवर, तो फिर है उनके अस्तवज्र दंड सुधा सागर जी, और मुनियों में पुंगव निर्यापक श्रमण है, सच कहूं महावीर सुधा सागर जी, और कुंद कुंद जैसा ज्ञान उमा स्वामी जैसा भान, ज्ञान के प्रकाश के हैं पुण्य सुधा सागर जी, भद्र सिंह ओजता जीवन सरोज सा, मुक्ति राह के हैं पावन कुंज सुधा सागर जी, जैनियों की आन बान जैनियों का है गुमान, ऐसे बुंदेल खंड के हैं शेर सुधा सागर जी, और सच को जो सच कहे झूठ को जो झूठ कहे, ऐसे बाहुबल का है नाम सुधा सागर जी। चलिए जिज्ञासा समाधान की इसी कड़ी में मैं प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दूंगा हमारे स्नातक भाई अमन जी जैन दलपतपुर। इसके पश्चात तैयार रहेंगी व्रती श्राविका श्रोमणि श्रीमती सुशीला जी पाटली। पूज्य मुनिदय के चरणों में सादर नमोस्तु। मुनिवर, ये हमारी जिज्ञासा तो नहीं, हार्दिक पीड़ा, मन की पीड़ा है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा धार्मिक कार्यों में निरंतर विघ्नता उत्पन्न कर रहा हो, धार्मिक लोगों से ईर्ष्या करता हो, धार्मिक पदों पर बैठ करके उन्नति की बात ना करता हो, ना पदों को छोड़ता हो, धार्मिक संपत्तियों का उपयोग करता हो, उसके लिए आपका क्या निर्देश है? पहली बात तो कोई व्यक्ति हमें विघ्न डाल रहा है तो उसकी तरफ न देख के वो क्यों डाल रहा है, हमें स्वयं सोचना चाहिए कि वो क्यों डाल रहा है, क्योंकि हमने भी पहले विघ्न डाला था। यदि वो हमें परेशान कर रहा है तो उसकी तरफ वो नहीं सोच करके स्वयं सोचो कि वो मुझे परेशान क्यों कर रहा है। जैन दर्शन निमित्त की तरफ दृष्टि नहीं ले जाता, उपादान की तरफ दृष्टि होना चाहिए। रही बात
किसी कार्य में पद पर बैठकर और कार्य नहीं करना, उसका फल वो भोगेगा। उसका फल क्या भोगेगा? संपत्ति उसकी होगी, कोई उस पर कब्जा कर लेगा। कई लोग अपने पदों पर कब्जा कर लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं, अब तो हमारे हाथ में आ गया। उसका दुष्परिणाम ये होगा, कल के दिन उसके जो संपत्ति होगी, जायदाद होगी, उस तुम्हारी संपत्ति है, वैलिड है, लेकिन कब्जा दूसरा कर लेगा और कहे करो क्या करते, हम खाली नहीं करते, तो वो भोगेगा। यहाँ तो कोई सिद्धांत ऐसा है कि जिसके ऐसे है कि उनकी जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपन को ये सोचना है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं इसमें मेरा खुद का कर्म तो उससे नहीं करा रहा है, मेरा अशुभ कर्म ही कहीं उसको इस प्रकार की प्रेरणा तो नहीं दे रहा है। हमारे ही अशुभ कर्म के कारण से वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है और मेरे ही कर्म का उदय है। यदि ऐसा चिंतन करेंगे तो शायद हमेशा हमारी निमित्त बुद्धि होती है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। कुछ उपादान की तरफ भी तो देखो, तुमने भी तो कुछ किया है, आज नहीं किया हुआ कल किया होगा। इस प्रकार का चिंतन। प्रतिसाविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी। इसके पश्चात तैयार रहेंगे भैया सचिन जैन, शास्त्री तिथि वर्ष। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है, इस शंका मेरी नहीं है, सभी की है कि आपने कल वो बता तो दिया था कि दीपावली कैसे मनाएं, लेकिन एक तो गहन है उस दिन शाम को भोजन कैसे, किस टाइम कैसे करें। दूसरी शंका है कि अभी सिंगापुर वाले, कई बाहर के विदेश के लोग भी पूछते हैं कि हमको दीपावली कैसे मनानी चाहिए। दिवाली मनाने के लिए हम बहुत पहले एक जिन पूजा नाम की किताब है, शिविर में दी जाती है, उसमें वो पूरी विधि छपी हुई है। हर साल पुस्तकें वगैरह भी निकालते हैं और व्हाट्सएप पर भी आपके यूट्यूब वगैरह पे वो दिवाली पूजन डली हुई है। वस्तुतः अपने पूजन का जो पर्पस है पारमार्थिक है, लौकिक नहीं। जैन दर्शन का ही जो दिवाली है वो प्राग इतिहास से जुड़ी हुई है, प्राग इतिहास से। और कहीं दिवाली के कोई ऐसे ठोस प्राग इतिहास नहीं मिलता, कोई महापुरुष से जुड़ी हुई शक्ति नहीं मिलती। एक ग्रह नक्षत्रों से ये इनके माध्यम से बना ले, लेकिन जैन दर्शन का जो मेन इतिहास है महावीर से उस दिवाली का संबंध है, गौतम गणधर से संबंध है, इसलिए उसको धार्मिक रूप ही लेना चाहिए। सबसे बड़ी दिवाली अहिंसक होना चाहिए, जिस चीज़ में हिंसा है उससे दूर रहना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें संसार की निर्वृत्ति होना चाहिए, क्योंकि दोनों साधु निर्वृत्ति थे। उस दिन जो अपना दुनिया भर की चीज़ होती है, धन दौलत आदि, ये सब लोक व्यवहार से आया, जैन पुराणों से नहीं आया। जैन शास्त्रों में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं हुआ कि दिवाली के दिन ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये संस्कार में आया जो अन्य स्थानों पर मिलते हैं। जैन दर्शन का यही है, भगवान की पूजा करो, सुबह उठ करके सूर्य उदय होते ही अपने घर से थाली में 16 दीपक जलाओ। 16 दीपकों के ऊपर यदि लिख सको तो पेन से 16 कारण भावना लिखो, दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता आदि उस पर लिखो। दीपक के ऊपर कम से कम वो प्रतीक भावना का प्रतीक हो जाए। और 64 बातियाँ हो, एक में 4 दीप बातियों में 64 बातियाँ हो, जो 64 रिद्धियों का प्रतीक हो। क्योंकि तीर्थंकर 16 कारण भावना से तीर्थंकर बने और 64 रिद्धियाँ उन्होंने प्रकट की। अब उनकी आप पूजा करो, भगवान के मोक्ष कल्याण निर्माण लाड़ू आरती उतारो। जब घर में आए तब शाम को जो घर की पूजन है वो गुरु पूजन है, वो गौतम गणधर की पूजन है। उसमें भी वही करना चाहिए। 64 रिद्धियाँ तो उनको प्राप्त हुई ही हैं, तीर्थंकर तो नहीं थे, लेकिन दिवाली के दोपहर में प्रदोष काल में 1-1:30 बजे के बाद उनको जो 64 रिद्धियाँ पर 63 थी, 64 में और प्रकट हुए। तो उसी प्रकार की व्यवस्था घर में होना चाहिए।
पटाखे आदि नहीं फोड़ना चाहिए। घर में कोई शुभ स्थान पर बैठकर गणधर परमेष्टि की पूजा करो और पूजन करने के बाद जो मांगलिक है पूजन की द्रव्य है ये तो ही धार्मिक, और पूजा में पूरे परिवार को शुद्ध शोला के वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए। घर की पूजा में शुद्ध शोला के धोती दुपट्टा, महिलाएं भी शुद्ध वस्त्र, सबको नहा धो करके जैसे मंदिर में जाते हैं ऐसे नहा धो करके बैठना चाहिए। एक मंगल कलश की स्थापना करना चाहिए जिसमें पंच मावा आदि भरे हों जो शगुन के रूप में हो, और वहाँ जिनवाणी की भी स्थापना कर सकते हैं। भगवान महावीर या गौतम गणधर की या गुरुओं की फोटो के अलावा अन्य कोई चित्र नहीं होना चाहिए। दो ही चित्र हैं, या तो भगवान का या तुम्हारे गुरु का। ये चित्र दिगंबर मुनि हो, अरहंत भगवान हो, जिनवाणी हो, देव सात गुरु प्रतीक के रूप में हम उनको रख सकते हैं। और उनकी पूजा करने के बाद पूरा परिवार नहा धो करके हो गए, शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा कर, खूब जम के ऐसे बैठना चाहिए जैसे कोई विधान हो रहा हो। एक तरफ पुरुष बैठो, एक तरफ महिलाएं बैठो, और बैठ करके वो पूजन करो। और पूजन करने के बाद अब यदि आपको शगुन करना है, मांगलिक करना है, तो जो पूजन के बाद पुष्प बचें उन पुष्पों को रकाबी में थाली में रख करके आप अपने तिजोरी पर, आप अपनी दुकान पर, आप अपनी फैक्ट्री में, आपके मकान पर उनको फेंक सकते हैं। ये से साक्षात कहलाते हैं। उनको फेंकना ही फैक्ट्री की पूजा है। गाड़ी खरीदी, गाड़ी पर पुष्प क्षेपण कर दिया, यही गाड़ी की पूजा है। तो इस प्रकार से करके बही खाता वगैरह है उस पर भी पुष्पों का क्षेपण कर दिया, यही पूजा है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ बनना चाहिए। लोगों ने आज पवित्र धार्मिक क्षेत्र को एक लौकिक त्यौहार मान करके और लौकिकता में ही बस पटाखे फोड़ना, खाना पीना, मौज करना, इसी की तरफ रह गए। पूजा पाठ तो बिल्कुल बंद हो गई। कई लोग बस दीपक जला देते, हो गई पूजा, दीपक जला दिया पूजा हो गई, कोई अर्घ नहीं। बहुत बड़ी पावन चीज़ है। दिवाली के दिन घर में पूजन करने का मौका मिलता है। मान लीजिए सभी शुद्ध नहीं कर पाए तो कम से कम एक जोड़ा परिवार का तो धोती दुपट्टा पहन करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके पूजा करना ही चाहिए। पूजा अष्टदव से करो, श्रीफल से करो, गोले से करो, सोने चांदी के श्रीफल से करो, वो आपका महिमा है। ऐसी पूजा का अपने यहाँ बखान है और यही है। महाराज श्री घर में करना चाहिए, फैक्ट्री में करना चाहिए? सबसे बढ़िया तो आपको घर में करना चाहिए। पूजा तो घर में ही होना चाहिए। फिर उसके बाद जाकर के यदि फैक्ट्री में करना है तो इन्हीं दीपकों को ले जा करके और पुष्प ले जा करके वहाँ फैक्ट्री में क्षेपण कर देना चाहिए। और फिर भी यदि कोई तुम्हारा अनुराग भाव है फैक्ट्री आदि से तो फिर वहाँ भी डबल करो, घर में भी कर लो और वहाँ जा कर के फिर करो। लेकिन पूजा जब करो तो उसी विधि से करना, शुद्ध धुली हुई द्रव्य हो और शुद्ध वस्त्रों से पहन कर करो तो कर सकते हो, करने में कोई बाधा नहीं है। अन्यथा यहाँ से जो दीपक हैं इनको ले जाओ अथवा 5 दीपक फैक्ट्री आदि में, दुकान आदि में जला करके शगुन या मांगलिक कर सकते हो। बाकी पूजा एक जगह करो, 2 जगह करो। पहले कई गाँवों में पहले पूजाएं होती थी, सारे गांव वाले एक दूसरे के यहाँ जाते थे। आज उसके यहाँ पूजा होगी, जब उसके यहाँ पूजा हुई फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, पूरे गांव में पूजा का माहौल बनता था। ऐसा होना। महाराज जी सिंगापुर में का टाइम के हिसाब से पूजा और हमारे यहाँ गेंद लग रहा है उसके शाम को भोजन का कि शाम को भोजन किस टाइम करेंगे जी? गेंद हाउस दे हाँ, शाम को कह दिया ना हमने, 4 से 6 के पहले, 4 से 6 के बीच में ग्रहण है तो 4 बजे पहले कर लो, बस खत्म बात है। अब रात में थोड़ी भूख लगेगी तो फिर जो फरारी खाते हैं वो फरारी खा लेंगे, जो नहीं खाते वो कासन कर लेंगे, और क्या। क्योंकि ग्रहण के समय हम लोगों के लिए तो खास तौर से मनाही है साथ में। आपको मालूम होगा जब आपके किशनगढ़ में सन 1995 में
चतुर्मास हुआ था। दिवाली के दूसरे दिन सुबह सुबह 10 से 11 बजे के बीच में ग्रहण पड़ा था और पूरे संघ का आज उपवास था, लेकिन पूरे संघ पूरे हम लोग 1:30 बजे के बाद जब ग्रहण की निवृत्ति हो गई तब आहार को उठे थे, क्योंकि शास्त्र में आया आहार स्वाध्याय ये दोनों बंद करने के लिए कहा है। अब आपसे सबसे बढ़िया है 4 बजे के पहले खा पी करके। और महाराज जी त्यागी व्रतियों के लिए शाम को भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब वो देखो सब शक्ति के ऊपर है, वो 4 बजे के पहले कर ले में करते हैं तो 4 बजे के बाद फिर 6 बज जाएंगे, 6 में रात हो जाएगी। 4:04 से शुरू होगा ग्रहण, 5:57 पर उसकी निवृत्ति हो जाएगी। ये समय उसका ग्रहण का रखा गया है। और सिंगापुर में भी इसका प्रभाव है क्या? अब सिंगापुर के संबंध में मुझे कोई ज़्यादा नहीं, वहाँ के अक्षांश, वहाँ की स्थितियों में अक्षांश आदि देखना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रांत का हर देश का अलग अलग अक्षांश पड़ता। हो सकता है वहाँ ग्रहण ना भी पड़े, कई बार ग्रहण भारत में होता है तो देश में नहीं होता, विदेश में होता है भारत में नहीं होता, तो वहाँ के अक्षांश वगैरह देखना पड़ेगा। नमस्ते महाराज जी। भैया सचिन जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, इसके पश्चात तैयार रहेंगी बहन अंशिका जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष। मम आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम लोग विधान करते या करवाते हैं तो उसके मारने पर महिलाओं का अर्घ चढ़ाना उचित है या नहीं? क्योंकि आज के वर्तमान समय में हम देखते हैं कि महिलाएं साड़ी की जगह अन्य वस्त्र पहनकर भी मारने पर अर्घ चढ़ाने लग गई हैं। देखो, जहाँ तक महिला के चढ़ाने की बात है तो मैं निषेध नहीं करूँगा। ये बात जरूर है कि पुरुष तो धोती दुपट्टा पहनते हैं तो पता चलता है 16 के हैं। अब इनका तो यही पता नहीं चलता कि साड़ी 16 की है कि सिद्ध। अब कायदा से यदि 16 के वस्त्र पहने हैं, शुद्धि के वस्त्र पहने हैं, देखो वो कपड़े तो बिल्कुल ही विधान में मंदिर में लाने लायक नहीं है। जो कपड़े सीधे कोरे कपड़ों को लोग शुद्ध मानते हैं, बहुत आए कोरे कपड़े शुद्ध मानते, बोले कोरा कपड़ा नहीं होता शुद्ध। कैसा भी कपड़ा हो उसको धोए बिना पूजा के लिए पहना ही नहीं जा सकता, उसको धोना ही पड़ेगा। बिना धुला हुआ सीधा बाजार से लाया हुआ कोई भी कपड़ा है वो पूजन विधान के योग्य नहीं है। हमारे बीच में इसलिए चढ़ाने में तो कोई बाधा नहीं है, चढ़ा देते हैं तो, लेकिन शुद्धि का पूछ के चढ़ाएं कि भाई शुद्ध वस्त्र है या नहीं। बहन अंशिका जैन अपनी जिज्ञासा रखेंगे, उससे पूर्व हमारे बीच में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से न्यायाधीश श्रीमान अभय कुमार जी गोहिल साहब पधारे हुए हैं, पूर्व न्यायाधीश। मैं उनसे निवेदन करूंगा पधारें, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें एवं साथ में ही पंचायत समिति के सभी माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा उनका तिलक माल्यार्पण शॉल उड़ा करके उनका सम्मान करें। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भक्ति कलश की राशि समर्पित करने के लिए श्रीमान अरविंद कुमार जी, श्रीमती जी कल्पना जी, श्रीमान अर्जित कुमार जी धनगोल वाले, उनसे मेरा निवेदन वे पधारें और वे राशि लेकर के आए हैं। एक कलश की राशि उन्होंने यहाँ पर भक्ति कलश की पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इसी भक्ति कलश की राशि के क्रम में श्रीमान कैलाश चंद जी, विजय कुमार जी, कुलदीप कुमार जी, राकेश कुमार जी, नयनसी जी, आर्जव, अतिशय, सिद्धा, पीहू जैन, समस्त देवरान वाले परिवार भक्ति कलश की राशि के लिए यहाँ पर पधारे हैं। उनसे मेरा निवेदन है वे भक्ति कलश की राशि लेकर के पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आशीर्वाद के लिए आए। इसी क्रम में श्रीमान बड़े भाई साहब विमलेश कुमार जी, सुबोध कुमार जी, मामी जी, इंदिरा जी जैन, श्रीमती मीना जी, नितेंद्र जी, मिली जी, अभिषेक जी, सौरभ जी, राजीव कुमार जी, शुभम जी जैन, समस्त बड़घरिया परिवार लागोन वाले, इन्होंने ये भी भक्ति कलश की राशि लेकर के यहाँ पर आए हैं और इस परिवार को सहस्त्रकूट में भी एक जैन प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में श्रीमान अनूप कुमार जी, संध्या जी, नमन जी, प्रियंका जी, निरक्ष जी, सर्राफ, ये भी भक्ति कलश की राशि लेकर के यहाँ पर आए हैं और साथ में ही देवगढ़ की प्रथम किश्त भी ये यहाँ पर लेकर के एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन सभी दानदाताओं की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये एक बहुत बड़ा उपक्रम
बहुत बड़ा जो राशि बोली बोल तो देते थे, लेकिन न जाने कितने सालों में वो राशि चुकाते थे। और बहुत से स्थानों पर तो ऐसा होता था कि बोली बोल करके भूल गए, पैसे ही नहीं देते थे। लेकिन देखिए पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद किस तरह से प्राप्त होता है। इधर बोली बोलते हैं और इधर केश राशि पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, तब जाकर के ऐसे बड़े बड़े महान तीर्थ बनते हैं। हम जब 2012 में पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर चातुर्मास हुआ था, आप लोगों को पता होगा क्या यहाँ का स्थान था, कैसा स्थान था। लेकिन इन 10 वर्षों में अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र और इस तीर्थ क्षेत्र की पंचायत समिति पूरी कमेटी भी साधुवाद की पात्र है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसा विशाल मंदिर बनकर के तैयार है और निश्चित रूप से हम सभी भावना भाते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र ऐसे नवीन निर्माणाधीन जिन मंदिर का पंच कल्याणक हो और उस पंच कल्याणक में बड़े भगवान विराजमान हो, सहस्त्रकुट भगवान विराजमान हो। बहन अंशिका जैन अपनी जिज्ञासा रखेंगी। उसी के साथ में देखिए 10 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में संस्थान के सभी विद्यार्थी और बालिका महाविद्यालय एवं छात्रावास की सभी बहनें यहाँ पर पूज्य गुरुदेव से समय सार जैसे महान ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। ये तो अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता है इनको अध्यापन कराने वाले कौन से गुरु हैं, कौन से मास्टर हैं, कौन से टीचर हैं जो वाकई में साक्षात गुरु हैं। दुनिया के जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो फीस लेकर के काम करते हैं, वो अशुद्धि में पढ़ाते हैं, वो चप्पल जूते पहन करके पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो निर्ग्रंथ गुरु की परिभाषा है, जो गुरु से शिक्षा प्राप्त होती है, वो गुरु हैं विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी प्रशस्यते। निश्चित रूप से जहां ऐसे गुरु हमें प्राप्त हों और वो गुरु हमें संभालें, वो गुरु हमें पढ़ाएं, तो पढ़ने वाले का कल्याण निश्चित रूप से हो जाता है। पूज्य गुरुदेव इतनी हमारे ऊपर अनुकंपा कर रहे हैं, लेकिन लोक व्यवहार में कहा जाए तो इतना परिश्रम कर रहे हैं। सोचिए जरा, विचार कीजिए, प्रातः काल का समय जब 1.5-2 घंटा पूज्य गुरुदेव समय सार पढ़ा रहे हैं, उसके बाद प्रवचन हमें सिखाते हैं, उसके बाद प्रवचन करते हैं, उसके बाद अपने सामायिक आदि सभी क्रियाओं को एक भी क्रिया, एक भी आवश्यक पूज्य गुरुदेव का नहीं छूटता। फिर उसके बाद में दोपहर में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक फिर समय सार पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में जितने भी लोग होते हैं सबकी समस्याओं को सुलझाते हैं। फिर उसके बाद में प्रतिक्रमण आदि करके 6 बजे से 7, 7:15, 7:30 बजे तक यहाँ जिज्ञासा समाधान करते हैं। फिर उसके बावजूद हम और आप तो दिन भर में थक जाएंगे, लेकिन पूज्य गुरुदेव आत्म ध्यान में लीन होते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि काल तक जो अहर्निश धर्म ध्यान की साधना किया करते हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम सभी नतमस्तक हैं। महाराज, आपने तो इतनी मेहनत करके हम लोगों को, इन विद्यार्थियों को पढ़ाया है, लेकिन ये विद्यार्थी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनके मन में भावना है कि जब हमारे गुरु इतनी मेहनत, इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो हम भी पीछे क्यों हटें। और आचार्य कुंद भगवान के द्वारा रचित ऐसा समय सार जैसा महान ग्रंथ, जिसको प्राकृत भाषा में आचार्य महाराज ने लिखा, एक शब्द एक गाथा पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है। आपके आशीर्वाद से इन संस्थान के छोटे छोटे विद्यार्थियों ने पूरा का पूरा समय सार ग्रंथ याद कर लिया। 439 गाथाएं पूरे समय सार में आचार्य कुंद महाराज ने लिखी है। मैं अंशिका जैन से निवेदन करूंगा अपनी जिज्ञासा रखें, उनके पश्चात इन विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा वे अपने स्थान पर खड़े होकर के परीक्षा के लिए तैयार हों। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज तक हम आपको पितृतुल्य कहते थे, परंतु आज कक्षा में आपने हमें साक्षात राजा बिटिया कहा। गुरुदेव, हम आज तक शिष्य होने के नाते आपसे कर्तव्य पूछते थे और समाज में शास्त्री बन के जाने के लिए आपसे कर्तव्य पूछते थे, परंतु आज आपने हमें राजा बिटिया कहा, तो इसके पीछे विशेष ही कोई इसके पीछे अवश्य कोई विशेष कारण होगा, क्योंकि राजा तो बेटा होता है और आपने तो हमें दोनों उपाधियां दी है, बेटा तथा बिटिया। तो गुरुदेव, हमें बेटा तथा बिटिया की अपेक्षा से दोनों का कर्तव्य बताइए। मैंने रानी बिटिया चलाकर नहीं कहा, क्योंकि बिटिया तुम हो ये पक्का है। माँ जब अपने बेटे को गोदी में लेती है तो राजा बोलती है, वो राजा है नहीं, इसलिए मैंने बिटिया कहा कि बिटिया तो तुम हो, लेकिन भविष्य में स्त्री पर्याय न बने, तुम राजा बनो, इसलिए राजा बिटिया कहा। अब जो निकल गया वही होना है।
इसी क्रम में देखिए पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है। निश्चित रूप से जो गुरु की शरण में आता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। श्री दिगंबर जैन नया मंदिर में जो विगत 25 वर्षों से पुजारी का कार्य वहां पर कर रहे थे, अभी जब उस मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, श्रीमती शांति देवी जी जैन, नीलेश कुमार जी, शैलेंद्र जी जैन, इन शांति देवी जी के श्रीमान जी पुजारी थे और 25 वर्षों से वो वहां पर रह करके सेवा कर रहे थे। लेकिन अब जब मंदिर के जीर्णोद्धार की बात आई, गुरुदेव का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हुआ। इन्होंने कहा जिस स्थान पर हम रह रहे थे उस स्थान को हम खाली करते हैं और नव मंदिर के लिए हम अपने स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान पर चले जाएंगे। बहुत अच्छा, नए मंदिर का पीछे का स्थान था, उस कारण से बहुत सारी बाधाएं थी। आज इन्होंने खाली करके मंदिर के लिए बहुत बड़ा विस्तार का कर आशीर्वाद। चलो मैं निवेदन करूंगा शास्त्री तृतीय वर्ष से भाई अनुज जैन तारा देही, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। इन्होंने 439 जिस समय लोग समय सार का नाम भी नहीं जानते, इस उम्र में, उस उम्र में इन्होंने पूरा समय सार कंठस्थ किया। समय सार तो उस स्थिति में बनता है जब संपूर्ण जाकर के निर्वृत्ति होती, लेकिन उन्होंने कंठस्थ करके अपने आप में अपनी प्रतिभा का संदेशा दिया और उन्होंने ये बता दिया कि संस्थान में रह कर के हम मक्खियाँ नहीं भगाते हैं, समय सार याद करते हैं। हम वहाँ 5 साल रह कर के जीवन निर्वाह नहीं कर रहे हैं, वहाँ 5 वर्ष रहकर जीवन का निर्माण कर रहे हैं। और लाइव में इसलिए दिखाया जा रहा है, सब लोग देखें, सुने। संस्थान की जिसकी महिमा मैं गाता हूँ, संस्थान की महिमा तुम लोग सुनते हो। आज साक्षात देखो संस्थान में क्या होता है, संस्थान में लोग क्या करते हैं। एक बालक ने आज 450 गाथाएं कंठस्थ की और मुझे चुनौती दे रहे हैं, पूछ लो जहां से पूछना हो। महाराज जी, आप विवेकानंद जी ने कहा था, गुरु ने कहा कि 5 प्रश्न 10 में से 5 करना, तो उन्होंने लिख दिया गुरुजी 10 में से 5 करूं, ये तो सभी गुरुजी और चेला कहते हैं। उन्होंने 10 प्रश्न करके नीचे नोट लगा दिया, 10 में से 5 जांच लेना। ऐसे इनकी स्थिति है कि ये लोग करके अंततः नंबर से पूछें कि अक्षर से? अक्षर से। अक्षर से। तम तमणिच्छेण जुज्जदिन शरीर गुणा हि होन्ति केवलिनो केवली गुणे थुणदि जोसु तत्सम केवलम थुणदि। इसमें केवल गाथाएं गाथाएं हैं सब। जो आद भावड़ मिण मृत्यु चित्तो मुनि समाचरति सो सब दुख मुखम पावदीय चरेण कालेण। अप्पाणमयानन्ता मूलादु परपवादिनो केयि जीवम अज्रसाणं कम्मं च तहा परोविन्ति। तत्भवे जीवाणां संसारत्थान होन्ति वन्नादि तमहा संसारत्था जीवारुवित्तमावन्ना। जीवहमि हेतुभूदेवन्दस्य दुपस्सिदूण परिणामं जीवेण कथं कम्मं भिन्नदि व्यारमेत्तेन। बदनियमानि धरन्ता शीलानि तः तवं च गोबन्ता परमठ्ठवाहि राजेण तेन ते होन्ति अन्नानि। अपरिग्रहो अनिच्छो असणं तुणिच्छदेणानि अपरिग्रहो दु असणस्य जाने गोतेन सो होदि। जो न मरदि नय दुहितो सोबिय कम्मोदयेन खलु जीवो तमहादु मारी दो दे दुहाभिदो छेदिणहु मिच्छा। जीवो
जीवो बंधो यथा छिज्जन्ति सलखड़े मणिय एहम पन्ना छेदणेन दुछिन्नानात्मा वन्ना। पूरी सिद्धिया ही दासी इत्थी कम्मम च पुरी समहि दसदी ऐसा आयदीय परंपरा गदा एरिसी दुसदी। रूपम नानम न हवति जमहा रूपम न यानते किंचि तमहा अन्नम नानम अर्णम रूपम ऋणाविंति। महाराज जी, जिन्होंने 450 गाथाएं याद करी हैं ऐसा एक विद्यार्थी नहीं है, ये तो आप सैंपल देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ में शास्त्री तृतीय वर्ष के भाई आदर्श जैन नहोटा अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इसी के साथ में रुके जी महाराज, जो समय पाहुड़ मिडम पड़ी दूणे अत्थच दूणादुम अत्थे ठाई चेदा सुपावती उत्तमम सौखम। बहुत अच्छा। देखो पूरे समय सार की बीच की पूछ लें। हाँ, एक बिल्कुल इनको 100/100 नंबर मिलते हैं। दुनिया की सभी यूनिवर्सिटी के 100 में से 100 नंबर आए तो इतनी खुशी नहीं होगी जो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जहां 100 में से 100 नंबर प्राप्त हुए हैं। चलो इधर से बहनों में बहन अनुभा जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, इन्होंने भी पूरे समय सार ग्रंथ को याद किया है। ये भी पूज्य गुरुदेव के समक्ष अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार है। बवहारो भूतद्दो देसी दो दुसो दनओ भूतद्दमस्मि दो खलु सम्मा डिट्टी हवदी जीवो। जम कुड़दी भाव मादा कत्ता सोदी तस भाव वश निश्चय दो बवहारो पुगल कम्माण कत्तारम। सब्बनु नानी डिठो जीवो भोग लखड़ो रिचम कहसो पुगल दबी बूझो जम भरसी मज मेरम। जो इंदिये जिने ताड़ाट साहबादिय मुर्दी यादा तम खलु जिद इंदियम तेवड़ंती निछदा साहू। नेव्य जीवठारा ना गुड़ठारे अथि जीवश जे दुए दे सव्वे अज्जवशणादि भावाड़म। जावड़ वेदी विशेषम तरम तुआ दसवांदो नपी अन्नानि ताव दूसो को ददिसु बट्टे ते जीवो। तमादु कुशीले यारायम मुकड़ा मावस सगम सादीड़ो ही विनाशो कुशील ससंगरायण। हेदु अभावे नियमा जायदी जीवस दुआ सब नेनो हो आशा भावे बिना जायदी कम्मस दूर नो हो। राग फड़ी मूलम रायरी तुएर गंबरा गेन रागम होदी सुवन्नम धम्मत्तम बच्छमायण। आया राधी रारम जीवादि दंशनम च विन्नेयम छज्जीवारम रखा भरिदम चरितम तु बावहारो। रागो दोषो मोह जीवस जेदु अनन्न परिणामा। रागो दोषो मोह जीवस जेदु अनन्न परिणामा एवं सब्बा दिट्ठी रति रागो विषयेषु। वेदंतो कम फलम सुईदो दुईदो जवदी। वेदंतो कम फलम सुईदो तुईदो जवदी चेदा। वेदंतो कम फलम मयेकदम जो दो मुर्दी कम फलम सोदम पुड़ुवी विंददी बियम दुख सठ वियम। ठीक है। इसी क्रम में भाई आदर्श जैन नहोटा शास्त्री तृतीय वर्ष। नंबर में थोड़ा सा हुआ, आधा नंबर तो कम होता है 99.5, लेकिन फिर भी 100 कर दिए जाते हैं। नमस्ते। आदर्श जैन नहोटा शास्त्री तृतीय वर्ष और एक और है शास्त्री द्वितीय वर्ष भैया सौरभ जैन सोडरपुर। महाराज जी इन्होंने भी पूरे ग्रंथ को याद किया है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, ऑनलाइन जो ये जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से,
लखनऊ से हमारे बीच में जीएसटी कमिश्नर श्रीमान संदेश जी जैन का संदेशा आया है और उन्होंने पूज्य गुरुदेव के चरणों में भावना भाई है कि जिनको ये पूरा ग्रंथ याद है उनकी तरफ से 5100 रुपए की राशि इन छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाएगी। नेवय जीवठान नेवय जीवठान गुणठाना यति जीवस्य जैनदु एते सबे पुगल्लवस परिणाम नवि परिणमदि गणन्ति उपज्यति न परदप पज्जयनानि जानन्तो भि पुगल्कमं अणेभ्यं जो संगम तु यत जानति उपभोगमपकं शुद्धं तम निस्संगं सहु परमट्टवियाणया विन्ति चौभि अणेभ्यं बन्धन्ते नानदं सर्वोरेभ्यं समय समय जमात्यान मन्दुत्तिनानि दु उभोज्य मिंदे दब्बाण मचेदनान मिदनारम जमकोनंदे सम्मदिट्टिदम सम्मदिज्जर्निमित्तम जय नाम को भी पुरुषोदायानम जानी दूण सद्यति तो तम अनुचरति पुरु अतत्योपयत्तेन कहसो गिप्पदी आधा पन्नाय गिप्पदो जोधु आधा पन्नाय भवत्तो तय पन्नाय गित्तब्बो कम्मं जम स्वयं असुमं जम ही बामी बज्जति वजैसं तत्तोनि यत्तदि जो सो तो पच्चक्काणु हमें ठीक है पूरे 100 नंबर उनको ही प्राप्त देखिए इसी क्रम में पुनः इन विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए अभी अभी हमारे बीच में नाम आया है श्रीमती सुनीता जी गदिया रमेश जी गदिया की तरफ से इन विद्यार्थियों के लिए 11,000 हजार रुपए की राशि प्रोत्साहन रूप में प्रदान की जा रही है। सौरभ जैन सौरभपुर। नत्थि मम धम्म में आदि बुज्जति उपयोगी है मेको तम धम्मम निम्नतम समयस्य व्याणया भिन्ति तत्थ भवे जीवाणां संसारत्तानि हुन्ति वर्णादि संसारमुकाणं नत्थि वर्णादोके सामान्य पच्छया खलु चौरो भणन्ति वन्दकत्तारो मिच्छत्तम अवीणं कसाय जोगाय बोद्धब्बा परमट्ठो खलु समो सुत्तो जो केवली मुनि नानी तम ही ठिता साहबे मुनिनो पावन्तिने बाणम मिच्छत्तम अविरणम कसाय जोगाय बोद्धब्बा मिच्छत्तम अविरणम कसाय जोगाय बो दब्भा तम सोय दुख में दंडम वेदति यथ निच्चरम जादे नहीं चुक रहे मिच्छत्तम अभिरमणम कसाय जोगाय दुबो दब्भा मिच्छत्तम अभिरणम कसाय जोगाय बो दब्भा सामान्य पच्छया कलु चौरो भणन्ति वद्य कत्तार थोड़ा चुक रहे हो मिच्छत्तम अविरणम कसाय जोगाय सण्य सण्णादु बहु भेदा जीवे तस्यैव अनन्य परिणाम। ठीक है महाराज श्री कई गाथाएं एक सी हैं तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन। तुम कौन सी फर्स्ट ईयर से ये सेकंड ईयर में महाराज अभी दूसरा साल है। तहनानिस्सु विविहे दयनानदुपबम झैणानिस्दुपबम तहनानिस्दुपबम जीवम एवं तहनानिस्दुपबम जेवद्धा पच्चया बहु व्यपम बज्जन्ते कम्मम तेन परिहीणा दुत्य जीवा जो वेददि वेदे यदि समय समय विणस्यते जमहा तम खलु जिन्देदियं ते भणन्ति जेणिच्छिदा साहु तम जान जोग उदयम तम जान जोग उदयम जम जीवाणम तो चिट्टो अच्छा। फिर से पढ़ो। जो वेददि वेदे यदि समय समय विणस्यते जमहा तम जान जोग उदयम जम जीवाणम तो चिट्टो अच्छा। शुक्र तम जान जोग उभयम पुग्गल कम्मम अणेभ्यम। एक मुख और तम जान वो दुणानी उभयम अभी न कंखदि कदा। ठीक है।
नानी रागप जहो नाणी रागप जहो सभ्य दब्बे सुकम मैं जगदो नौलंपति कम रेणु सद्दम मजे जहाँ कणे जो हवदि असम मूढ़ो जो हवदि असम मूढ़ो चेता सभ्य सुकम भावेशु जो हवदि असम मूढ़ो चेता सभ्य सुकम भावेशु एक बार महाराज जी फिर से बोले जो हवदि असम जो हवदि असम मूढ़ो चेता सभ्य सुकम भावेशु सो खलु में दिट्ठी सम्मा दिट्ठी हवदि जी। ठीक। जीवो बंधो है तहा जीवो बंधो या था छिजंती सलने के लिए नहीं पढ़ना छेदने इण दुछंडा नाणित्वा वरना नहीं। 2 लाइन है और दूसरी वाली गाथा में बंदो छेदे दब्बो सुद्धो अप्पा या घेतब। ठीक है दोनों। वेदंतो कम फलम मये कंद जो गुणाधिकम फलम स्वतम पुण्य विबंधवि बियम दुख से 8वें। ठीक है। बीच में नंबर कम हुए, 2 नंबर तो कम होंगे हालांकि बीच में पुनः उन्होंने याद कर लिया, समझ लिया थोड़ा है। हेल्प कहते हैं ना, हेल्पलाइन 98 नंबर प्राप्त होते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देखिए हम सभी लोग जानते हैं और हम सभी लोग ये आपस में व्यवहार में कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव जहाँ पर होते हैं वाकई में पूज्य गुरुदेव के साथ में कुबेर चलता है। और इन छात्र छात्राओं के ये इस मेहनत को देख करके ऑनलाइन से पैसों की उनके प्रोत्साहन राशि की बरसात हो रही है। हमारे बीच में टीकमगढ़ से श्रीमान श्रीपाल जी नायक साहब हैं, उनकी तरफ से इन विद्यार्थी चारों के लिए 5100 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। और इसी के साथ में यहीं पे ललितपुर के ही शिक्षा मंत्री श्रीमान संजीव जी मोदी बेग हाउस की तरफ से अभी इसी वक्त 2100 रुपए राशि नगद रूप से प्रदान की जा रही है। और महाराज जी ये तो पूरे 439 स्वतंत्र मोदी जी की तरफ से सभी के लिए 11,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। जोरदार करतल ध्वनि से इनकी भी अनुमोदना करें। देखो अब जिन्होंने याद किए ध्यान रखना, अब ये भूलना नहीं। हाँ नहीं तो आगे पाठ पीछे। हाँ इसको कम से कम 1 आध साल तो पाठ करते। इतनी मेहनत से तुमने याद किया है तो ऐसे ही नहीं कि आज सुना दिया वो आज के बाद भूलना नहीं। कम से कम इसको 1-2 साल याद रखना, क्योंकि भूलना सरल है, याद करना कठिन है। तो भूलना नहीं। जिन लोगों ने सुनाया है कम से कम हम जब स्नातक सम्मेलन तुम लोगों का होगा ना उसमें पूछ सकते हैं कि जिनने सुनाया था कि याद है कि नहीं। इसलिए पाठ करते रहना, पाठ करते रहो तो याद बना रहे। और कितने चाहोगे कितने? हमारा जी 450 गाथा वाले तो 4 है, लेकिन इसके साथ में ही हमारे बीच में श्राविका शिरोमणि श्रीमती सुशीला जी पाटनी है। और जैसा कि आप सभी को विदित है और पूज्य गुरुदेव ने भी कल प्रसंग में कहा था कि संस्थान की और बालिका छात्रावास महाविद्यालय की पूरी जो शिक्षा कॉलेज की जो फीस आती है वो आर.के. मार्बल परिवार की तरफ से आती है। और आदरणीय ताई जी की ये भावना यहाँ पर बनी कि इन विद्यार्थियों की इतनी अच्छी प्रतिभा को देखकर कि उन्होंने अपने आर.के. मार्बल ग्रुप की तरफ से अपनी तरफ से 11,000 रुपए की राशि इन चारों के लिए प्रदान करी है। इसी क्रम में महाराज जी 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ये 151 गाथाएं जो इस वर्ष का कोर्स था, अब कल का समय और भी अन्य विद्यार्थियों की भी भावना है। और इस उपक्रम को देख करके बहुत से नाम हमारे पास में हमारे जी विद्यार्थियों के आ गए हैं कि हम कल तक सुना देंगे। आप सुना देखेंगे क्या बात हुई। तो जिन विद्यार्थियों को गाथाएं सुनानी हो वो कल तक यहाँ पर अपनी गाथाएं सुना दे। कल लाइव में उनका यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। हमारे बीच में मुंबई से श्रीमान प्रशांत जी आरती जी जैन पधारे हैं, जिन्होंने 21 कलश की राशि के माध्यम से क्षेत्रपाल मंदिर जी में अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर दान राशि का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा वे आगे पधारें और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पंचायत समिति के पदाधिकारी पधार करके उनका तिलक माल्यार्पण शोल उड़ाकर स्वागत करें। इन्होंने आचार्य श्री के अनेक क्षेत्रों पर वो तो प्रशांत जी तो ऐसे हैं सारे भारत में करते ही रहते हैं। बहुत अच्छा इनका भाव रहता है और कहीं भी हो कहीं भी हो इनका सदा माह बना रहता है। आज देखो सारे कार्य यहाँ के हो गए थे,
मैं यही सोच रहा था कि ये मुख्य द्वार रुक क्यों रहा है। अभी तक प्रशांत जी यहाँ का नियम था कि सुबह घोषणा होती है, शाम को पूरी होती है। एक कार्य रह गया था, अब मुझे पता चला कि प्रशांत जी का पुण्य करा तो बाबा जी रुको, मैं आ रहा हूँ। तो इस अभिनंदन तीर्थ का मुख्य द्वार के लिए हैं आशीर्वाद, पंकज जी बोल रहे हैं तो आशीर्वाद लेना चाहिए। दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति की तरफ से एवं अपने क्षेत्रपाल मंदिर की तरफ से सम्मानीय श्री प्रशांत जी जैन, आरती जैन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय श्री प्रशांत जी ने जो हमारा मुख्य द्वार बनना है, सिंह द्वार, उसके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। हम सभी ललितपुर दिगंबर जैन समाज उनका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। मैं अपनी दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के पदाधिकारी आदरणीय प्रबंधक बड़े भाई श्री राजन जी थनवारा से अनुरोध करता हूं कि वह उनका तिलक एवं माल्यार्पण स्वागत करें। इसी क्रम में भक्ति कलश की राशि लेकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने के लिए जो हमारे बीच में पधारे हैं माता श्रीमती साविनी जी जैन, अरुण कुमार जी, सविता जी, अजय कुमार जी, अनुकृति जी, अंशिता जी, सैरोन जी सपरिवार यहाँ पर पधारे हैं। भक्ति कलश की राशि लेकर के वो पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हमारे बीच में मुंबई से जो श्रीमान प्रशांत जी और आरती जी पधारे हैं और जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सिंह द्वार बनाने का शुभ निश्चय किया है और बहुत अच्छी भावना भाई है, उन्होंने अभी अभी पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी भावना रखी कि सिंह द्वार के लिए पूरा सिंह द्वार हमारी तरफ से बनेगा और 151 कलश की राशि के माध्यम से उनके पूज्य पिताजी भी साथ में आए हैं। निश्चित रूप से जहां पर उनके पिता के संस्कार इस तरह से हों पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पण के साथ में दान आदि के, तो वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली हैं। ऐसे 151 कलश के दानदाता का जोरदार करतल ध्वनि से हम अनुमोदना करते हैं। आइए भक्ति कलश की राशि वाले सैरोन जी परिवार आ जाए और पूज्य गुरुदेव के ठीक पूज्य गुरुदेव की आज की महाआरती करने का शुभ सौभाग्य शास्त्री तृतीय वर्ष के सभी भैया लोग आगे आ जाएं और उन्होंने इस महाआरती को सजा करके और पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने की भक्ति भावना यहाँ पर प्रकट की है। जिज्ञासा समाधान का ये कार्यक्रम आज यहीं पर बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद्य मानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र। उनको लेके आ जाओ, उसकी कोई गलती नहीं, मैं कह रहा हूँ उनको लेके आ जाओ, उनको मास्टर लोग ना राहुल भी आ जाओ। हाँ आरती शुरू कर। शास्त्री तृतीय वर्ष की आरती विद्यार्थी आरती कर रहे हैं। उनके साथ में मुंबई से जो हमारे बीच में पधारे हैं सिंह द्वार के पुण्यार्जक श्रीमान प्रशांत जी और आरती जी भी पधारे हैं और पूज्य गुरुदेव की महाआरती का सौभाग्य प्राप्त करें। सुधा सागर की गुण आगर की
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन, धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808।